अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। एज यूजुअल हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं बहराम काजी, हु इज़ द वीडियो कंटेंट टीम लीड एट ग्रास रूट्स क्रिकेट, और वो जैरेड किम्बर के साथ एक पॉडकास्ट भी करते हैं। सो सबसे पहले तो हाउ आर यू बहराम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। Yeah, thank you for inviting me once again, Saad. It's an absolute pleasure to be here. And yeah, I am very, very good. बहुत खुश हूँ पाकिस्तान ने 2-0 सीरीज वाइट वॉश की. और even though a lot of people have been saying कि Sri Lanka weak team है, this and that, I've mentioned this quite a few times before that Sri Lanka, when they play test cricket at home, are at their strongest. सबसे ज़्यादा ये तभी तगड़ी टीम होती है जब घर पे टेस्ट क्रिकेट खेलती है. तो इनको उनके ही बैकयार्ड में हराना 2-0 वाइट वॉश करना, आई थिंक इट्स स्टिल वर्दी ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेज, और इसमें पाकिस्तान को शाबाश देनी चाहिए. सो खैर फर्स्ट टेस्ट की तो हमने इन डिटेल बात कर ली थी पिछले वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डू वॉच दैट एज वेल. सेकंड टेस्ट की बात करते हैं. मतलब वो क्या मैं बोलूँ, इट वाज अमेजिंग टू सी पाकिस्तान परफॉर्म दिस वेल, और बिगेस्ट अवे विन इन टेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान की. सो व्हाट आर योर थॉट्स के मतलब व्हाट वेंट राइट फॉर पाकिस्तान? अच्छा, नॉट जस्ट बिगेस्ट अवे विन पाकिस्तान की, बल्कि श्रीलंका की भी इतनी बुरी डिफीट नहीं रही घर पे. तो ठीक है, एक तो आपने वाइट वॉश किया, बट टू हैंड श्रीलंका देयर बिगेस्ट डिफीट बाय मार्जिन ऑफ रन्स इज वेरी वेरी कमेंडेबल. और आई थिंक ये बहुत बड़ा फेदर है बाबर आजम की भी कैप में एज कैप्टन. आई थिंक प्लेयर्स की तो हम बात करते रहेंगे बाद में. फील्डिंग जो पाकिस्तान की थी, इट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. दे टुक ऑल देयर कैचेस. एक ड्रॉप किया था, वो भी हाफ चांस था शॉर्ट लेग पे. उसके अलावा आपने 2 रनआउट्स देखे शान मसूद की तरफ से. दैट वाज अमेजिंग टू वॉच. एंड इट्स जस्ट द फैक्ट कि हम इतनी देर से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, और अच्छे स्पेल्स आते हैं फील्डिंग के, मगर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, लाइक फॉर एन एंटायर सीरीज, वी हैवंट सीन देम कंप्लीटली ऑन द बटन इन द फील्ड. कहीं ना कहीं लैप्स आ जाता है. इस वाली सीरीज में कोई लैप्स नहीं था, और रिजल्ट्स आपके सामने है. आई थिंक दैट इवन दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और सारी तरफ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी इस सीरीज के अंदर, the fielding alone plays a big part, and it's a massive contributing factor to the whitewash. हाँ, for sure. थोड़ी सी बैटिंग की भी बात कर लें. अब्दुल्ला शफीक, व्हाट अ नॉक, डबल 100 मारे उसने सेकंड टेस्ट में. फर्स्ट टेस्ट में सऊद शकील ने मारा था. उसके अलावा आगा सलमान ने भी सेंचुरी मारी. सो हाउ गुड इज इट टू सी योर यंग प्लेयर्स स्टेपिंग अप और फिर डोमिनेटिंग द ऑपोजिशन? इसके अंदर मेरे ख्याल से वी मस्ट गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर एज वेल. इवन दो टॉप सी टर्वी है, कल को कोई और चीज़ होगी, आज कुछ और है. अभी भी हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या फ्यूचर है कायदे आजम ट्रॉफी का, क्या टीम्स है, किस तरह खेलेंगी. वी डोंट नो दैट फॉर सर्टन. बट हमें ये नज़र आया कि देखें, एक सर्किट के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जब सीजन होकर आता है तो दे डू टेंड टू परफॉर्म एट द हाइस्ट लेवल एज वेल. साउद शकील इसकी नंबर 1 मिसाल है. एंड द वे ही स्टेप्ड अप इन द सीरीज एंड हैज स्टेप्ड अप एवर सिंस ही मेड हिज डेब्यू. वो भी मेरे हिसाब से तो बड़ा लेट डेब्यू हुआ, बट 200 आज तक किसी पाकिस्तानी ने श्रीलंका में नहीं मारा था. एंड ही मेड दैट इन द फर्स्ट टेस्ट. एंड आई थिंक देयर लॉट्स ऑफ गुड पार्ट्स टू हिज गेम. ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट स्वीपर ऑफ द बॉल, एंड देन ड्राइव्स भी अच्छी हैं, कवर के ऊपर ड्राइव भी अच्छी, और इनसाइड आउट जो स्पिनर को मारता है, that is also a sight for sore eyes. Baki, every single, but most of Pakistan's players, they really use their feet well in the series. कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, निकल कर श्रीलंका के स्पिनर्स को nullify किया by going over the top. It was very smart cricket. I wouldn't say it was risky cricket. एक तरह से आपने aggression show किया in a risk-free manner. ठीक है, at times you will hold out, और हमारी आवाम को भी इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है. You have to stay a bit patient कि अगर आप इस तरह की अप्रोच रख रहे हो तो इसमें फेलियर भी आएगा. बट दे सक्सीडेड इन श्रीलंका. दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट फैक्टर, या फर्स्ट आप कह सकते हो, alongside fielding, कि the way they played Sri spinners, Prabha Jayasuriya in particular, क्योंकि वो trump card थे, उनको आपने entirely nullify कर दिया. He got some wickets, but he wasn't a threat. Mainly Babar Azam की wicket. And yeah, I mean, I know a lot of people are concerned, or there is some grounds to this, fair बात है, क्योंकि बाबर आजम 7 innings में 6 times अब प्रभा जयसूर्या के खिलाफ आउट हुए हैं. So that's a pretty bad statistic, and he has had troubles versus the left arm orthodox off spinner. We've seen it against Keshav Maharaj as well, जब South Africa पाकिस्तान का टूर कर रही थी. But I don't think there's much to worry about, because when you talk about a player of Babar's caliber, a good score is just around the corner. So I wouldn't be too worried. आगा सलमान प्लेयर ऑफ द सीरीज, व्हाट अ स्टोरी. हमने तो टीम में भी नहीं रखा था. मगर द वे ही इज परफॉर्म्ड इन ऑल 3 facets ऑफ द गेम, बैटिंग, फील्डिंग एंड बॉलिंग. यार क्या मतलब ट्रम्प कार्ड कह लो आप उसे, लाइक आप कह सकते हो ट्रम्प कार्ड. You could say कि he was the difference in a way that he provided you the buffer overs.
40 विकेटें जो आपने ली हैं उनमें से 3 सलमान अली आगा की हैं. दैट्स गुड इनफ फॉर अ पार्ट टाइमर आईड से, एंड ही इज मे बी स्लाइटली बेटर देन अ पार्ट टाइमर. यू कैन आल्सो, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन क्रूशियल ब्रेक थ्रूज दिए हैं उसने. क्रूशियल ब्रेक थ्रूज सलमान को भी क्रेडिट करने चाहिए और इमाम और अब्दुल्ला की भी तारीफ करनी चाहिए. शॉर्ट लेग पे जबरदस्त फील्डिंग. बल्कि वो जो अब्दुल्ला का कैच था एक, वो तो कोई अजीब सुपर ह्यूमन एफर्ट थी ना. वो बॉल वहां जा रही थी, ये इस तरफ जा रहा था, बट देन सडनली ही चेंज्ड कोर्स और उस तरफ कोई स्पाइडरमैन की तरह ना इसने वो कैच पकड़ा है किसी तरह जाके. लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी. इट्स वर्दी ऑफ गेटिंग मेंशन्ड अगेन. बट या देखो, अब्दुल्ला शफीक अगेन विद द बैट, अ लॉट ऑफ पीपल हैड रिटन हिम ऑफ. और मुझे बड़ी हैरत होती थी ये सुन के कि देखें, ठीक है वो आपके होम सीजन में नहीं चले और बैटिंग ट्रैक्स थे, तो आप कह सकते हो, थोड़ी तनकीद कर सकते हो, बट टू से दैट दिस गाय डज नॉट डिजर्व अ स्पॉट इन द टीम, मेरे हिसाब से तो ये लूडिक्रस किस्म की स्टेटमेंट है. लाइक ही इज अ जनरेशनल टैलेंट और आपको उन्होंने पीएसएल में भी अपनी डिफरेंट एक पहलू दिखाया अपनी गेम का. फिर टेस्ट क्रिकेट में यार उन्होंने जब आपको वो गोल टेस्ट जिताया था, दैट अलोन बायज यू 10 टेस्ट मैचेस एट द वेरी मिनिमम इन माय आइज. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बैक कर रही है ये टीम अपने सारे लड़कों को, अब्दुल्ला शफीक इन पर्टिकुलर, बिकॉज ही इज 23 और ही इज एन अनॉमली. फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले हुए थे, 3-4 मैच खेले हुए थे, क्लब क्रिकेट का प्लेयर था. मिसबा took that leap of faith. You have to credit Misbah ul Haq over here for Abdullah Shafiq. और जिस तरह आकर फिर उन्होंने इस मैच में खेला और 200 बनाया, he's deservedly player of the match. And I think कि अगर आप इस वक्त under 23 या 23 and under के सारे टेस्ट क्रिकेटर्स देखो जो up and coming है, शुभमन गिल included, तो I would say Abdullah Shafiq is right up there at the top. Harry Brook is another contender, but we haven't seen the best of him in the Ashes. Harry Brook की नॉट इन द एशेस, लेकिन उसकी जो एवरेज है ना, दैट्स 52 है, अब्दुल्ला की 50 है. इसी तरह के ऊपर से वो ओपनर नहीं है. आपको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में जनरली हम 40 से ऊपर देखते हैं अगर ओपनर कर रहा हो तो ही इज वर्ल्ड क्लास. बाकियों के लिए जरा वो ऊपर आ जाती है एवरेज, बट अब्दुल्ला इज एन ओपनर, ही इज एवरेजिंग pretty much as Harry Brook. और Brook का भी, I mean even though हम अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि वो नहीं उन पिचेस पे चला, but Brook performed on baseball friendly pitches. ठीक है, against a Pakistan attack which was in all sorts. लोग injured थे, आपकी बिल्कुल भी कोई combination नहीं बना हुआ था. But taking nothing away from Harry Brook of course, but I think Abdullah Shafiq is going to be that flag bearer for Pakistan, or torch bearer going into the future of what your archetypical batsman in test cricket should look like, particularly up top. क्योंकि opening में तो यार हमें तो इतना PTSD है, इतना trauma है हमारा opening वाला, कि वहाँ पे अगर कोई बंदा होल एक प्लग कर रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत इसमें दाद देने वाली बात है. एंड देन कमिंग बैक टू सलमान अली आगा, लाइक यू सेड, ऑल 3 facets of the game. फील्डिंग में ही नेवर लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू ड्रॉप अ कैच. ही इज वेरी स्प्राइटली इन द फील्ड, एनर्जी अच्छी रखता है फील्ड के अंदर. बैटिंग में ही इज दैट काउंटर अटैकिंग पंची सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर जो नीचे आकर आपको क्रूशियल रन्स दे जाता है. और इस सीरीज के अंदर तो ही डिडंट हैव अ फेलियर एट ऑल. आपको गेम सेविंग 84 आई थिंक कर दिया पहले टेस्ट मैच में, विनिंग 6 मारा, मैच जिताया. और फिर इस वाले के अंदर यू कुड से इट वाज अ मैच विनिंग टर्न, क्योंकि पाकिस्तान की लीड जो इतनी ज़्यादा स्वेल की है कि 410 तक पहुंची है, वो अगर कोई एफर्ट किसी ने किक स्टार्ट की थी ना नीचे आके, वो सलमान जिस तरह खेला, द वे ही काउंटर अटैक्ट और रियर गार्ड नॉक्स को प्रोड्यूस करता है, takes on spinners really well, and he's a bit flashy versus the paces. मगर अगर आप नोट करो तो थर्ड मैन एरिया को बड़ा अच्छा उसने यूज किया है सलमान अली आगा ने. जिस तरह हम साउथ शकील की सारी साउथ शकील की सारी हम बात कर रहे हैं रेंज की, तो आई थिंक सलमान अली आगा showed us a bit of his range as well. और ये बहुत ही खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए इसलिए है क्योंकि these guys aren't experienced at test level. like सब 15 टेस्ट मैक्सिमम खेले होंगे. वो भी मैं अब्दुल्ला का सोचकर 15 कह रहा हूँ, वरना तो 10 भी नहीं खेले साउद और सलमान ने. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम साइन फॉर पाकिस्तान टेस्ट टीम. और द गुड पार्ट इज कि ऑल ऑफ दीज गाइज आर नॉट न्यू टू द सीन एज सच एनी मोर. देव डन देयर हार्ड यार्ड्स, और पाकिस्तान की अब टीम के अंदर ये अपने पैर जमा चुके हैं, इनसिक्योरिटीज के साथ नहीं खेलेंगे. लुक एट द वे सलमान अप्रोच दिस सीरीज एज अपोज टू श्रीलंका वाली सीरीज लास्ट ईयर जिसके अंदर डेब्यू कर रहा था. कॉन्फिडेंस में आप फर्क करो, ही seemed like he belonged here. And I think England वाली जो होम सीरीज थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने 100 मारा, आई थिंक उन्हीं के खिलाफ मारा था, उससे उसको वो कॉन्फिडेंस मिला that he does belong at this stage. And I am very very happy to see this because Salman Ali Agha has been a toiler. Lahore Qalandars के लिए याद है खेला था एक टाइम पे, बल्कि he also quoted again, Shafqat Shabir keeps getting shout outs from me. उसने ये शेयर की हुई थी स्क्रीनशॉट of the conversation that Salman Ali Agha had with Baz McCullum when he was captain at the Lahore Qalandars. तो
those words go a long way. हाँ. और इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि देखें PSL जैसा एक आपके पास टूर्नामेंट है जिससे लड़कों को इतना एक्सपोजर मिलता है. They get to interact with all of these superstars from across the world. They learn a lot from this. And you can see that in this team. Look at the professionalism in this team. मतलब they are on the money. ना कोई आपको मीडिया में फजूल बात करते हुए नजर आएंगे. And they are champions when it comes to being ambassadors of Pakistan. On and off the field, which is honestly very, very new to me as a Pakistani supporter. We haven't seen it. मुझे आदत ही नहीं है इसकी. मुझे तो वेट कर रहा था किसने कब कौन सी फजूल बात कर देनी है. ये लड़के फजूल बातें नहीं करते और ये एक होकर खेलते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं. They enjoy each other's success and you have to credit Babar Azam for this because that is the hallmark of this Pakistan team. The unity और just you know उसके साथ ये खेलते हैं एनर्जी के साथ और जो एटीट्यूड ये लोग लाते हैं फील्ड के ऊपर. The way they're all just one cohesive unit, I think that goes on to speak volumes of Babar the leader, not the tactician. उस पे भी बात कर लेंगे, मगर Babar the leader. Babar the leader और tactician से पहले हम आते हैं Babar the batsman पे. वो हमने उसकी फॉर्म जो है कह लोगे थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है. स्टार्ट्स मिले उसे 30 ऑड कर देता है लेकिन प्रोलॉन्ग इनिंग्स नहीं खेली which we're so used to with Babar Azam. So कहाँ पे गैप आ रहा है, नहीं आ रहा, रिकवर कर जाएगा? What is it, a minor blip or what is it? रिकवर तो 100% करेगा. If you ask me personally, मेरा ज़ाती राय ये है कि Babar Azam has not hit his peak yet in all of cricket. I think he is going to be a much better batter than he is today, just because he's a constantly evolving cricketer. वो अपने ऊपर काम करता रहता है and he keeps on inventing new ways to score. And he might not be your out and out attacking cricketer. I don't even want Babar to be that cricketer. मैं चाहता हूँ कि बाबर अपने ही स्टाइल से रन स्कोरिंग की नए नए तरीके निकालता रहे, which he does. If you look at his third man play, जिस तरह वो सिसांडा मगाला या लुंगी इंगीडी इनमें से एक को वो चौका दिया था, बिल्कुल the finest third man for deliberate जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा होगा. तो I think he's an ever evolving cricketer and I think the biggest or not the biggest but one of the biggest takeaways that Pakistan can take from the series is the fact कि बाबर आजम नहीं चले और फिर भी आप लोगों ने इतने लंबे लंबे स्कोर किए, आपके बैटर्स ने 100s 200s किए. This is what we want to see from Pakistan cricket. We don't want to be a team which is heavily reliant on Babar Azam, जो कि पास्ट में हमने देखा है ऐसा हुआ है. ऐसा ही हुआ है बिल्कुल. तो अब क्योंकि वो लग रहा है कि हम उससे आगे निकल गए हैं, you could say that even though Pakistan has never won in Australia, और आप एज अ रियलिस्ट स्ट्राया के अंदर कभी आप उम्मीद भी नहीं रखते कि पाकिस्तान जीतेगी. यू गो इन विद मिनिमल एक्सपेक्टेशंस बट दिस टीम मेक्स यू बिलीव और आपको उम्मीद होती है कि यार ये शायद कुछ कर कर दिखाएं. तो इवन दो पाकिस्तान प्ले वेरी लिमिटेड टेस्ट क्रिकेट, बहुत ही कम हमें मौका मिलता है टेस्ट मैचेस खेलने का, साल के 5-6 खेलते हैं, बट दे कुड नॉट बी बेटर प्लेस्ड फॉर दैट ऑस्ट्रेलिया टूर कमिंग ऑफ दिस हिस्टोरिक विन. I'd say ऑस्ट्रेलिया टूर की बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा. मतलब आई लाइक टू टच अपॉन दैट क्योंकि शाहीन और नसीम तो हमारे पेसर्स हैं. बिल्कुल. Who's the third and fourth pacer in Australia? That's a very good question. I think that is the most pertinent question going into this series क्योंकि इस तरह की conditions के अंदर, Asian conditions के अंदर, you don't always need that third seamer. Even though Pakistan sometimes does tend to play that third seamer, जो कि इस सीरीज में नहीं खिलाया, thank God उन्हें नहीं खिलाया. नोमी पायन की बात करेंगे बाद में, भूल मत जाना जरा, यार बहुत ज़रूरी है वो. But I think that Australia के अंदर तो you definitely not only need a third seamer but probably a seam bowling all-rounder to go with it. So maybe you're looking at 4 people who can bowl seam and then 1 spinner. It's a tough one. Hassan Ali has never played in Australia. Correct me if I'm wrong, but I don't think he's ever played in Australia period. Like limited overs में भी शायद वो नहीं खेला हुआ. I think खेला वर्ल्ड कप में नहीं था. वर्ल्ड कप नहीं, मुझे लगता है वो जो T20s हुए थे टेस्ट सीरीज के बाद, उसमें शायद वो खेला, T20 खेला था, उसमें शायद हसन था. आई कैंट क्वाइट रिकॉल बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप अपनी टीम के साथ उसको रखा हुआ है, ठीक है. तो इफ यू आर गोइंग टू गिव हिम अ गो, माइट एज वेल गिव दैट गो टू हिम इन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यू नो देन we'll know better. It's a bit of a risk क्योंकि कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है कि इतना शायद इफेक्टिव ना हो जितना ऑब्वियसली नसीम और शाहीन होंगे. They are tailor-made for that series. Yes. But I would definitely take a punt on Hassan Ali, I suppose, क्योंकि अगर मैं resources देखूं तो वो ऊपर ही आ रहा है मेरे लिए बाकियों से. Abbas we've tried in Australia. Mir Hamza doesn't look like he's going to be coming back into the team. Plus he's a swing bowler. Australia में you need guys who can seam it off the surface. बिल्कुल. So Hassan can do that. He can jag that ball back in. और मतलब लास्ट टाइम क्या मूसा खेला था,
तो मूसा से तो बेहतर होगा ना. Yikes. आमिर जमाल is my guy. आमिर जमाल, I want to see him play in Australia. वो एक पोटेंशियल आपके पास है थर्ड. बिल्कुल. Fiery pacer, killer Yorker, perhaps one of the best in Pakistan's circuit. और अगर आप देखो तो उसकी भी trajectory बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है. And I don't know if you've ever had the pleasure of talking to him, but I have. और उसका जो attitude है ना, the way he approaches the game, the way he looks at everything is very, very promising, very encouraging. Because he has a learning and growth mindset. शॉन टेट के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा उसने, मगर उसने जितना ले लिया ना उस वक्त में शॉन टेट से नजर आ रहा है आपको. एंड द वे ही बोल्स विद अग्रेशन, आई वुड लाइक टू सी दैट इन ऑस्ट्रेलिया. जिस तरह वो थोड़ा सा यू नो ही इज अ बिट इन योर फेस एज वेल, एंड आई वुड लाइक टू सी दैट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पेसर इन ऑस्ट्रेलिया. एंड बोथ हिम एंड हसन ऑफर यू समथिंग विद द बैट एज वेल. तो वो भी काफी क्रूशियल होगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में. स्पिनर कौन खेलेगा? दैट्स अनदर क्वेश्चन. इज अब्रार रेडी फॉर दिस? आई एम नॉट श्योर. नोमी पायंट, फॉर ऑल हिज सक्सेसेस, I would not play him in Australia. And then Nawaz, you look at guys like Nawaz and maybe potentially even Osama Mir. I really want to see Osama Mir कैसा फेयर करता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में. अगर तो वो अच्छा खेल जाता है ना, this will be the testing ground. He has the height for it. उसको बाउंस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, and he could really prove to be a critical factor. And then of course Shadab Khan has expressed his desire. So कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे कड़ी नजर रखनी है आपको स्पिनर्स पे, because only one will play and you've got to play the one that would be most effective on those sort of surfaces. But the issue with कायद-ए-आज़म ट्रॉफी is, एक तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि कौन सी टीमें खेलनी है, कितनी टीमें, क्या फॉर्मेट है. Nobody knows that. और उसके बाद जो 6 टीम का आया था उससे हाँ ये एक पॉइंट तो था कि कम टीमें हैं, कम लोग खेल रहे हैं, लेकिन we saw good competition between those sides. तो अब अगर इन्होंने फिर वापस पुराने मॉडल वाले चले गए, 10 टीमें 12 टीमें रख दी, उस तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ और पिचेस भी, तो इट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है कि किस तरह इसको लेके जाएंगे. कीपिंग एन आई ऑन ऑस्ट्रेलियन टूर, क्योंकि यही है हमारे पास मौका प्रिपेयर करने का, और कोई नहीं है मौका. नहीं है कोई मौका. अकबर रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे. और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी मतलब इट्स सो कॉन्वल्यूटेड, सारी इतनी जल्दी हो जाती है कि मेरे ख्याल से, खैर यू कैन आर्ग्यू कि दुनिया में हर जगह इतना लंबा लंबा सीजन नहीं होता, बट या यू आर एब्सोल्युटली राइट. प्रोज एंड कॉन्स दोनों सिस्टम्स के हैं. विद डिपार्टमेंट्स मोर पीपल गेट अ पे चेक आउट ऑफ इट, एंड यू नो क्रिकेट को आप ज़रा ज़्यादा लंबे बड़े स्केल पे आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि 22 करोड़ का मुल्क है, और अगर बहुत लिमिटेड लोग खेलेंगे तो उनके साथ भी ज़रा ज़्यादती है. बट at the same time I 100% concur कि ना सिर्फ competition बेहतर था with 6 teams, and ideally you'd have 8. I'd say keep it 9-10 यार. चलो basically more than 6. We both agree on that. And उसके अंदर आप ये भी देखो कि बायन आ गया था. मुझे शौक था कि नॉर्दर्न जीते. I would support them. KP is such a brilliant story. और इस तरह की stories बनती तब हैं जब थोड़ा बायन हो, because no one cares about the Sui Gas Derby. No one does. होगी वो SNGPL और दूसरी वाली सुई सदर्न गैस, ये डार्बी किसी को नहीं देखनी. No one cares about UBL versus HBL, but everyone will care about a region. Central Punjab versus Southern Punjab. You could argue कि maybe cities was a better option for them. और ये मुझे समझ नहीं आई कि why wouldn't they make a hybrid? Why can't we be HBL KP या सुई सदर्न गैस बलूचिस्तान? इस तरह का अगर ये हाइब्रिड मॉडल लेकर आते तो डिपार्टमेंट्स भी किसी तरह आपके फिट इन हो जाते और आपका वो बायन भी रहता, बिकॉज यू नीड फॉलोइंग फॉर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और वो फॉलोइंग आपकी ओवरनाइट नहीं बनेगी. ये नहीं होगा कि आप आज रीजन्स या सिटीज बना दो तो आपके बस फैंस पैदा हो जाएंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बनेंगे. PSL के साथ यू सी दिस नाउ. लुक एट द फैनफेयर इन द PSL नाउ वर्सेस व्हाट इट वाज व्हेन द PSL बिगैन. पहले था कि ओ पाकिस्तान की जीत है, क्रिकेट इज द विनर. अब लाहौर कलंदर्स के फैंस से जरा बात करो ना. लाहौर वाले fans I mentioned them because they are that one fan group who really take this seriously. और अगर आप जाओ ना कभी गद्दाफी में लाहौर का मैच देखने, they don't care about the opposition. Sea of green. They don't care about the opposition at all. In fact, I have seen the Qalandars played the Gaddafi and पाकिस्तान वाले मैच में ऑपोजिशन को तारीफ मिल जाती है क्योंकि मेहमान आए होते हैं. कलंदर्स वाले मैच में इट्स लाहौर और नथिंग. लाइक दूसरी टीम को कुछ भी नहीं मिल रहा. एंड दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द PSL, बिकॉज फैनफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी स्पोर्ट में फैन से चलता है भाई. इसमें आप सारे किस्म के फैंस डाल दो. आप अच्छे वाले डालो, आप टॉक्सिक डालो, जो भी है. द फैन बेस इटसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जिस्ट लाइक इन एनी अदर स्पोर्ट. सो आई थिंक दैट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कुछ सिमिलर होना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली वो हमें देखने को नहीं मिलेगा. बट regardless, this is the only red ball game time, and you have a few holes to plug in that national team in Australia
particularly. क्योंकि Asian conditions में तो I'd say you sorted for the time being. But yeah, it's a very healthy competition to have. I think this would probably require its own podcast. मैं वही कहने लगा था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी requires another podcast as well. उसके अलावा पेसर्स का अगर हम पूल देखें ना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कम है. मतलब who are your pacers इन चारों के अलावा? इन चारों की तो बात कर ली. 5वां 6वां 7वां कौन है? मोहम्मद अली है, दहानी है, हसनैन है, कौन है? Wasim Junior. I don't know. I don't like these guys in red ball, honestly. Like there are certain players जो बहुत देर से अच्छी white ball cricket खेल रहे हैं. And they might have promise in the longer format. But आप माइलेज के बगैर उनको नहीं डाल सकते. You have to have enough miles in your legs to play that format. और We tried that last time with Naseem and Musa and Shaheen. Yeah. They were young और पता चल गया था. Innings थी दोनों मैचेस में. और ऊपर से कैवियट इसमें ये है कि माइलेज हो और एक्सपोजर ना हो तो वो भी नहीं ठीक. मोहम्मद अली इसकी मिसाल है. He did really well. मेरिट पे टीम पे आया था, but the occasion was too big for him. The pitches were not built for him at all. तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि नसीम शाहीन, हसन, अब्बास and Amir Jamal, just because of what he offers. Haris Rauf का लोग नाम लेते हैं, and he might be beneficial in Australia because he has experience in Australia, but he hasn't played a lot of red ball cricket, right? तो यॉर्कशायर के लिए खेले थे, बुरा नहीं खेले थे हारिस रऊफ. बट आई वुड स्टिल से कि गिवन दैट ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 20 और वो आपके एक्सप्रेस पेसर हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन इट्स बेटर कि हारिस रऊफ फोकस करें वाइट बॉल क्रिकेट पे बिकॉज ही इज सच एन इंपॉर्टेंट एसेट इन वाइट बॉल क्रिकेट. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डर्थ बिल्कुल है थोड़ी सी इफ यू लुक एट लाइक द ओवरऑल रिसोर्सेज. फर्स्ट टीम इज सॉर्टेड दो, सो या आई गेस तब फिक्र करेंगे अगर कोई इंजर हो गया. चलो ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलाते वापस श्रीलंका पे आ जाते और नोमी भाई की बात करते. थर्ड इनिंग स्पेशलिस्ट लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, वंस अगेन शाउट आउट टू शफकत शबीर, उसने ये स्टैट्स प्रोवाइड किए थे. तो अब ही इज प्रूवन हिमसेल्फ, 7 विकेट्स इन द थर्ड इनिंग्स मैन. He's the third innings destroyer. ये जो नोमी पायन है ना, yeah, तो I love the guy. Like इनकी जो खुशी है ना, the joy on his face, he's that sort of character. मैंने शायद ट्वीट किया था that he could melt the hearts of 1,000 dictators. इस तरह का वो टेडी बेयर काइंड ऑफ कैरेक्टर है ना, who Daniel Rasool actually did a great job describing him that he is the most unsexiest Pakistan cricketer. Like अगर कोई poster boy बनाना ना, बिल्कुल like the opposite of what we generally portray, the long hair, fast bowling, all of that, razzmatazz. Noman Ali is none of that. Noman Ali reminds me of Zulfikar Babar. Zulfikar Babar is a very fair comparison. दोनों का ट्रेड भी एक था, दोनों जरा लगते भी बूढ़े थे थोड़े से. Noman Ali's receding hairline is runway बन सकती वहाँ पे. बुरी बात है कहने वाली, किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. I love Noman Ali just because of the cult status he now has. It's very similar to इफ्तिखार in a way. क्योंकि इफ्ती को भी यही वाला स्लैंडर मिलता होता था. एंड उसकी भी अगर आप प्रोग्रेशन देखो फ्रॉम समवन जिसके ऊपर एज क्रिटिसिज्म होती थी टू समवन हु इज नाउ a pop culture sensation in Pakistan with Ifti mania and his sixes, and everyone loves Iftikhar. Noman Ali, maybe not everyone will love him the same way, but third innings destroyer बिल्कुल हैं. Averages देख लो ना अगर आप उनकी strike rates, तो average में यार he averages under 20 in the third innings. He averages 50 in the fourth, 35 I think in the second, and in the 70s in the first. तो he is a one innings pony आप कह सकते हो. बट कर दिखाया, देखो 10 विकेटें 40 में से पाकिस्तान की नुमान अली ने थर्ड इनिंग्स में ले दी आपको टोटल श्रीलंका की. दैट इज अ रिमार्केबल स्टेटिस्टिक. एंड यू कैन आर्ग्यू कि श्रीलंका प्लेड अ बिट कैजुअल. आप कह सकते हो कि उन्होंने काफी पुअर शॉट्स खेली जिसकी वजह से वो आउट हुए. बट दैट first out that Noman Ali had, वो जो विकेट थी मधुष्का की, that is a dream dismissal for any left arm orthodox spinner. And you know that tells you कि all of that toil in first class cricket जो Noman Ali ने की है, जिस तरह वो season by season perform करते आ रहे हैं, it came good at the end. And Jared Kimber actually mentioned this in the podcast that I did with him last, that Pakistan has a tendency of throwing that 16-year-old in the deep end, whereas sometimes you need to look at the experienced heads who have done it year in year out, और उनको आप trust करो टेस्ट क्रिकेट में. Noman Ali इसकी शानदार मिसाल है. And I just think that he's quelled all of that criticism. हमने खुद criticism की है, जायज़ भी है criticism. अभी हमने innings breakdown आपको बता दी उनका first to fourth का. I would say he's probably bought himself a few more games in Asia. But he is still 37 on paper. And we don't know how much longer he could go. He does add value with the bat as well. And I mean,
if he can just tie up one end like Zulfikar Babar used to do, I think he would have done his job. एक चीज चलो नुमान की तो हम तारीफ कर लेंगे, 7 विकेट्स आर अमेजिंग. मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था शायद जिम लेकर कुंबले और एजाज पटेल के साथ हमें ये नुमान अली का नाम भी डालना पड़ेगा क्योंकि 7 में से 7 ले गया था. बट आई एम रियली हैप्पी that Naseem Shah got those last 3 wickets. Naseem Shah, what a spell, man. Blistering pace. And reverse. जो trajectory थी ना बॉल की, the way it was hooping in, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है आपको. 61st ओवर था या 62nd ओवर था जिसमें 3 consecutive reviews हुए थे. Yeah. यार वो क्या ड्रीम ओवर था. बहुत ही कोई कमाल ओवर. और यू हैव टू फील फॉर हिम. तीनों दफा अंपायर ने नहीं, तीनों दफा शायद अंपायर ने उंगली नहीं उठाई, 2 दफा उठाई है. एंड यू कैंट ब्लेम द अंपायर एज वेल बिकॉज़ द बॉल वाज डूइंग सो मच कि वो मिस कर रही थी. और वही एक जो वो हुपिंग ट्रैजेक्टरी आ रही थी जिस तरह, दैट वाज अ थ्रोबैक टू द वसीम एंड वकार डेज. उस टाइप की आपको रिवर्स स्विंग देखने को बहुत कम मिलती है. आई वुड से इफ यू लुक एट बेस्ट स्पेल्स ऑफ द ईयर इन टेस्ट क्रिकेट, you'd have to put him and Mark Wood up there. And maybe Mitchell Stark has a shout. अच्छी performance दी उसने भी. But or maybe Scotty Boland versus India. But anyway, Naseem Shah definitely deserved those 3 wickets. Usman Samiuddin from Cricinfo pointed this out, that Numan is getting those wickets, but Naseem is creating them because he's bowling maiden after maiden. He's keeping that pressure up. और बिल्कुल ही मतलब cutting batters in half, and then the way he executes that Yorker as well. शॉर्ट बॉल भी है. नसीम इज द सॉर्ट ऑफ बॉलर हु इज सो एक्यूरेट कि वो nagging line in length in that corridor of uncertainty, he can bowl that line in length all day. और बैटर्स जो है वो हमेशा अनकंफर्टेबल होते हैं वहां पे. इट्स नेवर एन ईजी डिलीवरी टू प्ले. एंड आई वुड जस्ट से दैट Naseem मेरे हिसाब से has a bigger ceiling than Shaheen Shah Afridi. I'm not saying he's a better bowler than Shaheen Shah Afridi right now. मगर ceiling मुझे ना कभी कभार लगता है कि Naseem Shah की ज़्यादा है. And it's just the general attitude that he plays with, the energy that he brings on into the field, the aggression. और जिस तरह वो बेचारा लेट गया था जब वो reviews उसके खिलाफ जा रहे थे. I'm really happy कि end में after all of that drama he went bang bang bang. बोल्ड पे बोल्ड पे बोल्ड. वो तो समझ नहीं आ रही कितनी जोर से ठोकी हुई थी विकेट्स जो वो टूट नहीं रही थी क्योंकि ही वाज bowling with a lot of ferocity. और इस तरह के tear away क्विक आपको जब परफॉर्म कर दे on these sort of wickets, you have to take this into account that these are placid surfaces. ये फास्ट बॉलर को एड करने वाली सर्फेसेस नहीं थी. तो आप अंदाजा लगा लो कि जब वो होंगी एड करने वाली तब नसीम कितना बड़ा एसेट होगा आपके लिए, कितना वो लीथल होगा विद द बॉल. And he's not just adding value with the ball. He is also a decent fielder, but more importantly, he is a dead batter. आपको उसने जो 6 of 78 कर दिया, वो 94 runs की पार्टनरशिप थी फर्स्ट टेस्ट में. He practically won you that game in a way. So he is offering an awful lot, and he is also young. Again, we have not seen the best of Naseem Shah. और मतलब कि really sky is the limit, because अगर मैं bowling actions देखूँ ना अपने favorite, अपनी हिस्ट्री के मैंने जितनी क्रिकेट देखी है, वसीम अकरम से स्टार्ट होते हैं. ही कैप्चर्ड आवर इमेजिनेशन व्हेन वी वर यंग. खास तौर पे मेरी और तुम्हारी जनरेशन इन द 30s और क्लोज टू 30. एंड देन उसके बाद जिमी एंडरसन. You'd love to watch Jimmy Anderson bowl that action. I'd put in Shane Bond as well. Shane Bond was like ruthless. बिल्कुल ही मतलब वो Matt Henry does something similar. But Naseem Shah is just poetic. Sorry. Dale Steyn as well. हाँ, Dale Steyn as well, sure. Dale Steyn का थोड़ा वो it wasn't as smooth, maybe थोड़ा सा वो एक चीज करता था. कुछ था तो सही उसके अंदर. मगर जो aesthetic brilliance है ना नसीम के एक्शन में, I could just watch him bowl all day. It doesn't even matter किस तरह की bowling करा रहा है, वो इतना खूबसूरत उसका एक्शन है. He's the sort of cricketer जो मैं अगर छोटा हूँ ना तो I would want to bowl like Naseem Shah. मैं उसका एक्शन कॉपी करूँ. उस तरह का क्रिकेटर है. And yeah, I mean, he is just an absolute superstar. Mentality जो है ना वो मामा mentality है नसीम शाह की. We know that after those Afghanistan sixes. Yes. And you need these sort of cricketers who can lift up an entire squad और जो आपके single-handedly आपको matches को आपकी तरफ कर सकते हैं. He's a born match winner. He is that sort of player. And I mean, I'm so glad कि अगर मैं 2019 से उस ऑस्ट्रेलिया के टूर से अब तक नसीम को देखूं, जमीन आसमान का फर्क है. और बहुत फॉर वंस पाकिस्तान ने एक अच्छा बंदा डेवलप कर लिया है और इंजरी के बायस जो नहीं जाया हो गया, इसको भी जरा क्रेडिट देने की जरूरत है पीसीबी को. लेकिन इज नसीम शाह द अनलकीएस्ट फास्ट बॉलर यू सीन? In that innings, certainly. Throughout, अगर मैं उसके स्पेल्स देखूं इंडिया के अगेंस्ट, उसका बेन स्टोक्स वाला फाइनल में, मतलब इज ही द अनलकीएस्ट? क्योंकि वो जिस लाइन पे मारता है ना,
वहां पे 90% तो एज होता है लेकिन उसकी बॉलिंग में नहीं होता है. He's almost too good to find the edge. You can make an argument कि वो इतना कर जाता है कि वो थोड़ा सा शायद अगर कम बॉल मूव हो या it does a little less, then he might actually get that edge. Look, he knows his area. उसको अपना region पता है, which is why he is probably the unluckiest and most accurate bowler in this team, because he will not veer away from that area, and you need those kind of bowlers in test cricket खास तौर पे. तो yeah, I mean Naseem is, I could even see him future में, अभी तो बहुत छोटा है मगर he will emerge as a leader in this team, just like we've seen with Shaheen. Shaheen भी आज अगर leader है ना तो वो ठीक है, एक तो उसकी mentality भी है, but it's also because of the actual skill that he has and the respect he commands in the dressing room. Naseem is that sort of bowler. He is also different gravy. शाहीन के फर्स्ट ओवर से पूरी दुनिया डरती है. वो सही जगह पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, अगला बैट्समैन घबराया हुआ होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है. अच्छा, इसकी बड़ी एक फनी स्टोरी है. आतिफ नवाज was working with the Birmingham Bears, so he was, had a very close eye on the Vitality Blast. वो देख रहे थे और वो कह रहे थे कि उनको लग रहा था कि ठीक है, शाहीन is really good in the first over, but a lot of it is the hype and the marketing as well. And then he took 4 wickets versus Birmingham. उनकी टीम के खिलाफ जीत गई Birmingham, but he took 4. ठीक है, तो वो legend अपना cement कर लिया वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने. But yeah, like you've got these two guys leading Pakistan's attack. You're honestly blessed. These sort of riches in cricketing talent in Pakistan across facets. I think this is probably the only time this has happened after the post-Imran period. 90s के अंदर जिस तरह टैलेंट उभर के सामने आ रहा था ना, वो आपको अब नजर आ रहा है, और बीच में नहीं था ऐसे. बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया. बहुत बड़ा गैप था. 2003 से अगर मैं देखूं 2018-19 तक बहुत बड़ा गैप था. यार, हम इमरान खान सीनियर और राहत अली से कितने टेस्ट मैचेस निकाले हैं. नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, दे डिड अ डिसेंट जॉब. राहत अली मेरे ख्याल से जनरेशनल टैलेंट तो नहीं बोलोगे ना आप उन्हें. वर्क हॉर्सेस थे. They would just bowl all day, थकते नहीं थे, कराते रहते थे गेंद, and they would be economical. But वो threat नहीं थी. इन लड़कों में वो threat है, वो bite है. You want to watch them. And it's just, it's that word, the 4-letter word that Rahul Dravid refuses to take. That's exactly, it starts with an S. That's exactly how you describe Pakistan's bowling attack. अच्छा, अब यही bowling जो है, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है the पाकिस्तान वे पे. बैटिंग के सेंस में हमने ज़रूर की है. यही चीज़ ट्रांसलेट होती है बॉलिंग में भी. इट्स अ होल, मतलब अगर पैकेज दे रहे हो ना आप द पाकिस्तान वे, तो क्या बॉलिंग में किस तरह डिफरेंस आया? बॉलिंग में देखें, यू हैव टू बी स्मार्ट विद योर मैचअप्स. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, और ये अच्छा किया. देखिए, सदीरा समरा विक्रमा को आपने 2-3 दफ़ा एक ही तरह आउट किया. वो चारों दफ़ा मुझे लगता है शॉर्ट लेग पे ही हुआ. अच्छा, इसके अंदर ना व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बॉलर से ज्यादा शायद थोड़ा सा, ऑब्वियसली बॉलर इज एग्जीक्यूटिंग दो स्किल्स, मगर गेम प्लान तो कप्तान सेट कर रहा है. बाबर की हम काफी तनकीद करते रहते हैं एज कैप्टन, बट आई थिंक हिज कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट. ही वाज वेरी प्रोएक्टिव. ही मैन्युफैक्चर्ड अ फ्यू विकेट्स फॉर यू, स्पेशली जो स्लॉग स्वीप्स वगैरह करते हुए इस तरह श्रीलंकन्स आउट हुए हैं. जो थर्ड इनिंग्स बिल्कुल साउथ शकील की जो प्लेसमेंट थी वहां पे इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मिड विकेट से थोड़ा आगे कर वो जीनियस है. एंड ही वाज गेटिंग यू दोस विकेट्स. एंड हैड दिस बीन अ टेस्ट मैच इन इंग्लैंड, तो आई एम श्योर द स्काई टीम वुड हैव पॉइंटेड दिस आउट एंड दे वुड हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम कि बाबर आजम ने किस तरह अच्छी फील्ड सेटिंग्स एंड बॉलिंग चेंजेस के साथ ये वाली विकेट्स आपकी मैन्युफैक्चर की हैं. आई थिंक हिज कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट. पाकिस्तान वे, when it comes to the approach, you're obviously looking for wickets and attacking, and we get to hear all of that. But I think वो तो ज़रा कैप्टन के गेम प्लान पर डिपेंड करता है. As for the batting, I think people are confusing this with baseball. मैंने पहले ही बात की थी. The Pakistan way is not baseball. You can see that they went in and around 4.5, sometimes 5 and over. This is not all-out attack. This is going at a steady pace, and Pakistan has the resources to do exactly this. ऑल आउट अटैक वाली रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास, मगर इस रेट पे जाने वाली रिसोर्सेज हैं. और इससे इतना फर्क पड़ जाता है साथ कि अगर आप 4 की रन रेट पे जाओ ना और 90 ओवर दिन में खेलो, वही 360 हो गया आपका. सीधी बात है, यू नो. और अगर आप 4.5 पे जाओ तो आपका 400 हो जाएगा. दैट्स हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स. वी हैव सीन पाकिस्तान स्कोर 250, 230 in a day, 220 in a day. इस तरह की हमने स्कोर्स देखे हुए इन अ डे, जिसके अंदर वो तनकीद होती थी कि they go into their shell, they're not scoring fast enough. It was all valid criticism. But I think that the tempo that they've maintained in the series, और ये भी नहीं है कि ये सारा वक्त 4.5 या 5 पे खेल रहे होते हैं. They pick their battles. कभी कभार ये ग्राइंड करते हैं और फिर जब अटैक करने का वक्त आता है तो they really take that bowler on. रमेश मेंडिस बेचारे के साथ काफी बुरी हुई है इस टेस्ट मैच में. He bowled really well in the first test, but in this one they really took him apart, or I feel for him because I think he's a decent cricketer. But yeah, I mean, it's a sensible attack,
एंड यू आर बेसिकली आप सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से और मैचअप के हिसाब से आप या तो आइदर कमिट कर रहे हो डिफेंस पे या आप कमिट कर रहे हो अटैक पे, एंड दैट इज द पाकिस्तान वे. एंड द कोर ऑफ इट ऑल इज दैट यू ऑल्सो आर लुकिंग टू मैन्युफैक्चर अ रिजल्ट एज अपोज टू प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ. और ये जो फेयरलेस क्रिकेट है ना, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि फेयरलेस क्रिकेट का मतलब है कि हम बस जाकर मारने लग जाएं. फेयरलेस क्रिकेट का मतलब है कि आप अपनी स्किल्स को बैक करो. यू कुड बी अ ग्रेट डेड बैटर. Pakistan way is also Naseem blocking out 78 deliveries and scoring 6 runs. So it is, backing your skills and ability. अपने पूरा भरोसा रखें अपनी महारत पे और फिर उस हिसाब से जाकर एग्जीक्यूट करें. And that could mean different things at different phases in a test match because this is test cricket. And it requires that grind more often than not. And I would love to see Pakistan continue with this because I think this is that sweet spot. और all out attack and all out defense, मैं एक्सट्रीम्स में बिलीव नहीं करता जिंदगी में. आप स्पोर्ट्स में ले लो, आप स्पोर्ट्स से बाहर ले लो. आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. दिस स्वीट स्पॉट और मिडिल ग्राउंड जो पाकिस्तान ने ढूंढा है, इफ दे कैन कंटिन्यू विद दिस विल बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इससे आपकी कांस्टेंट अपटेक ऑफ रन्स चलती रहती है, प्रेशर आपका बिल्ड नहीं होता, एंड देन व्हेन यू बैक योरसेल्फ अगेंस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ बॉलर यू टेक हिम ऑन. And that is what we saw in this series, particularly versus Mendes and Jayasuriya. So yeah, I mean, lots of stuff to like about this. और मतलब अभी सैम्पल साइज थोड़ा छोटा है, 2 टेस्ट मैचेस है सिर्फ, सो वी डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में जाकर किस तरह खेलते हैं. बट आई होप दैट दे जस्ट अपनी भरोसा रखें कि हम यहाँ आए हैं और हम अच्छे हैं. वी बिलोंग हियर, वी आर गुड इनफ, एंड दैट शुड डू. एंड अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉन्टेस्ट डाउन अंडर. Pakistan are not favorites by any stretch of the imagination. Australia World Test champions, but and Ashes winners and Ashes retainers for now. ये शो तब फिल्म आया गया है जब अभी आखिरी दिन पड़ा है, 5th day रहता है. रिटेन तो कर ली हुई है. तो और अगर तो जीत गए खुदा ना खास्ता किसी तरह 384 चेस हो गया, तो 2001 के बाद पहली ऑस्ट्रेलियन टीम बनेगी who have won a series in England, test series. So that will be quite fantastic for them. But yeah, lots of promise over there. Let's just hope that they stick around with the management. हाँ, यही मैं कहने लगा था. तुम्हारी ये पूरे पाकिस्तान वैसे ना मेरे जहन में 2 और सवाल आए हैं. पहला हम यही कर लेते हैं, लेट्स होप दे स्टिक विद द मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि ये मैनेजमेंट को रिप्लेस कर देंगे. मिसबाहुल हक हैज़ कम इन एज टेक्निकल कमेटी का हेड बना पीसीबी की. तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे. कुछ लोगों ने निगेट भी कर दी उसकी कि नहीं कर रहे, कुछ कह रहे क्या. तो ये क्यों जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ सकती हमारे मुल्क में और हमारी क्रिकेट टीम में यार? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मगर जवाब बड़ा सिंपल है. पाकिस्तान में इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आती, खास तौर पे पीसीबी के अंदर, पीएसएल के अंदर कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पेट्रियट इन चीफ आपका प्राइम मिनिस्टर है. और अभी तो आपको पता है क्या म्यूजिकल चेयर्स चल रही है. अब ज़का अशरफ इज ज़रदारीज़ गाय, ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है. वो सेठी वो शहबाज शरीफ गाय एंड इमरान खान का गाय था रमीज़ राजा, उससे पहले एहसान मानी. तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. आई वुड एक्चुअली क्रिटिसाइज इमरान खान ओवर हेयर कि यार आप पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के हामी थे कि ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी. तो आप अपने ही दौर में ये चेंज तो कर लेते. आप चलो रमीज़ को लगा कर चेंज कर देते तो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा. हम ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ की नहीं मतलब आई एम नॉट इवन लाइक मैं ये पॉलिटिकल आदमी हूँ, मगर इस चीज़ पे पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट ही वाज द परफेक्ट पर्सन टू ब्रिंग अ चेंज टू दिस. अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये लोग तो रखेंगे अपने पास पावर. एंड yeah, I mean, Sethi, for all his ills, did do some good things, and I think the management was a good one. Yes. And Rehanul Haq is doing a fantastic job as team manager. हमें किसी को किस चीज पे शक भी नहीं था सिवाय उस बंदे के जिसने वो ट्वीट किया था. उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी को भी कोई खास उस पे डाउट नहीं था. ये तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तो बात ही ना करना इस मुल्क में. जर्नलिस्ट की एक अलग ही कैटेगरी. अच्छा, मैं कहता हूँ यार, लाइकिंग डिसलाइकिंग और ओपिनियन सबके होते हैं, मगर ये क्रोनिज्म और सिफारिश की एलिगेशंस आप इस तरह आकर नहीं लगा सकते. दिस इज समवन हु हैज अर्नड हिज स्पॉट as team manager. United for 8 seasons. और आप देखो वो क्या क्या ला रहे हैं. पॉजिटिव माइंडसेट, रिस्पेक्ट विद इन द ड्रेसिंग रूम, गुड एनर्जी, डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स. देयर इज सो मच दैट ही इज ब्रिंगिंग टू द टेबल. सो if you replace him now, that will be akin to shooting yourself in the foot. या सर काट ही दो अपना, पाँव ही काट दो, गोली ना मारो, पाँव काट दो अपना. इस तरह की चीज़ होगी ये. बाकी यार ठीक है, मिकी आर्थर इज नॉट विद द टीम राइट नाउ, बट वी कैन सी दैट ही इज स्टिल वेरी मच इन कॉन्टैक्ट. इनकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है. ग्रैंट ब्रैडबर्न इज डूइंग वेल. आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट ग्राफ थिंग दैट ही मेड, जिसके अंदर वो देख रहा था कि सेशन बाय सेशन क्या है गेम की सिचुएशन. अगर तो ज़का अशरफ इन टीम एंड मिसबाहुल हक इज नॉट अ बिग फैन ऑफ मिकी आर्थर, वी नो दैट. If they go on to replace this management mere months
before the World Cup and Asia Cup. That would be the most Pakistan thing to do. And it's a disaster. And you never even know अगर ये कर भी देते हैं पाकिस्तान आगे जीती जाए चीजें, क्योंकि पाकिस्तान तो chaos में फ्लरिश करती है. But that is just like, ये तो नैरेटिव बिल्डिंग है ना. अगर आप कॉमन सेंस से सोचो तो वी नीड दैट स्टेबिलिटी, और अगर आप स्टेबिलिटी नहीं रखोगे तो योर रिजल्ट्स विल वेवर. अब आपको सक्सेस भी मिली है, एन अप्रोच हैज बीन डिफाइंड एंड यू आर एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स प्लेइंग अ सर्टेन वे. आइडेंटिटी है यार आपकी, अब टीम की. यू नो लॉन्गर मर्क्यूरियल्स, आप यूर सेट आइडेंटिटी है आपकी. बिल्कुल, यू नॉट दैट टीम जो गैल्वनाइज होकर एकदम अच्छी हो जाएगी. यू वांट टू बी दैट कंसिस्टेंट टीम जो इस टीम ने कर दिखाया है. ठीक है, आप अगर वो वाला T20 वर्ल्ड कप ले लो जो UAE में था, बारिंग दैट सेमीफाइनल, दे वर द बेस्ट टीम ऑन शो, बेस्ट टीम ऑन डिस्प्ले. उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के बाद बेस्ट टीम हम ही थे. हाँ, मतलब बारिंग दैट जिम्बाब्वे गेम, वो तो एक पता नहीं क्या ही था. बिल्कुल. उसके बाद स्टीम रोल्ड पास्ट एवरीवन. वो भी T20 में हो जाता होता है. अब इस तरह का वो नेचर ऑफ द स्पोर्ट ही यही है. कम ओवर कर दोगे सबका चांस बन जाएगा. लेकिन हम जो है ना, हम करते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, हाउलर्स एकदम हमें अक्सर चाहिए होता है एक वी ऑफ्टन नीड अ रियली झटका. शुरू में इंडिया से हारना पड़ता है. 2019 के वर्ल्ड कप में भी सिमिलर था. बट या दिस टीम इज अ लॉट मोर कंसिस्टेंट. यू आर वेरी राइट टू पॉइंट आउट कि दे आर नॉट दैट मर्क्यूरियल बंच. दे आर द सॉर्ट ऑफ टीम दैट आर मोर, यू नो, क्या कहते हैं, सबको अपने रोल्स डिफाइंड है, सबको पता है क्या करना है. रोल्स बिल्कुल डिफाइंड है इन सबके. और यू नो इन सब की वो भी है, लाइक दे रियली back themselves. We inferiority complex के साथ फील्ड में नहीं उतरते, and they actually believe that they can win things, and I think that is very important. और वही again 90s के बाद शायद आपको इस तरह का एक मोल्ड मिला है, and you should definitely make use of it. रिजवान के बारे में बात कर लो थोड़ी सी. सेकंड पॉइंट मेरा यही था, लाइक वो पाकिस्तान वे से जो तुमने बात की थी कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास. अब रिसोर्सेज की बात यहाँ पे आती है कि सरफराज अहमद वाज आवर कीपर पहले टेस्ट में, और सेकंड टेस्ट में उसको कंकशन हो जाता है. ही इज रिप्लेस्ड विद रिजवान, और रिजवान आगे 50 मार देता है. सो दैट्स सच अ नाइस थिंग टू सी कि आपका रिप्लेसमेंट भी लाइक फॉर लाइक और उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जिस तरह पहले वाला कर रहा था. अच्छा, 50 तो मारी टेस्ट मैच में. टेस्ट मैच अभी खत्म नहीं हुआ. एक फ्लाइट पकड़ कर जाकर 18 आवर्स की फ्लाइट पकड़ी है. कनाडा जाके भी 50 मार, वहां जाकर भी 50 मार दिए. रासी वैंडरडूसन ने कहा है कि वो सुपर ह्यूमन है, तो है वो सुपर ह्यूमन. आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एवर सीन अ प्रोफेशनल क्वाइट लाइक रिजवान, प्रोबेबली इवन अक्रॉस शोबे. हर प्रोफेशन के अंदर इस तरह का प्रोफेशनलिज्म जरा ज्यादा ही हो जाता है. के अलावा अगर मैं क्रिकेट में कोई भी देखूं, मुझे तो नहीं नजर आता इस तरह की कमिटमेंट. एक दिन ICU में पड़ा हुआ है, अगले दिन फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं. हिज कमिटमेंट इज अनपैरेलल्ड. और जिस तरह वो, आई डोंट नो व्हाट ही इज मेड ऑफ, क्या उनकी खुराक है, क्या वो खाते हैं, क्या ट्रेनिंग रेजिम है, मगर जो भी है, प्लीज डू शेयर इट विद अस. या प्लीज. आम तौर पे आपको डर होता है कि प्लेयर बर्न आउट कर जाएगा. फॉर सम रीजन रिजवान से मुझे ये डर नहीं होता. मुझे लगता है कि यार ये तो गैस मुकनी नहीं है. देयर इज एन अनलिमिटेड tank of fuel in his, sorry, जो भी fuel in his tank. Unlimited fuel in his tank. Sorry, completely messed that up. But yeah, I mean, देखिए, blessing in disguise कह सकते हैं. Of course, first of all, I hope सरफराज अहमद is fine. और इस तरह की head injuries को बिल्कुल भी lightly नहीं लेना चाहिए. I am very glad that after the whole Phil Hughes incident, cricket has started taking this seriously. We've seen it in other sports. Football के अंदर concussions are a very common thing, और इसके ऊपर movies भी बनी हुई हैं. Cricket के अंदर भी इसको seriously लिया जा रहा है, and I hope सरफराज अहमद ठीक हो. I think Sarfaraz Ahmed did a brilliant job behind the stumps. He was very good as a keeper. I commend Sarfaraz to call the physio. बिल्कुल. कि भाई नहीं, I'm not right. हाँ. That takes guts. क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम में आपको नहीं पता अगला टेस्ट मैच अब खेलेगा सरफराज, he doesn't know. उस टाइम पे कहना कि नहीं, I'm not right, take me out please. बिल्कुल. And you expect that from Sarfaraz because you know he's never been that sort of cricketer जो किसी और का वो you know अपनी सिर्फ देख रहा हो और बाकी लड़कों को मद्देनजर रखकर कुछ फैसले कर रहा हो. He's a team man. He is a thorough professional. And you know, अगर तो he wasn't feeling right, then he did absolutely the right thing to prioritize his own health first. बाकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब इस तरह कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में हम दोनों पहले ही बात कर रहे थे कि रिजवान इज गोइंग टू बी द मोस्ट सूटेबल कीपर एंड ही नीड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ गेम टाइम. वो गेम टाइम उसको मिल गया. 50 भी कर ली, कीपिंग भी कर ली, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और वाइस कप्तान था आपका. अब ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो उसका 100 है बाय द वे 2019 की, और 1920 में जो पाकिस्तान गया है, ही हैज अ टन ओवर देयर. सो यू नीड टू प्ले हिम. एंड आई मीन एवरेज भी अब उसकी ऊपर चली गई थोड़ी सी, नॉट आउट 50 मार गया वो. तो it's a no-brainer in my brain. क्योंकि रिजवान is just, he's probably the best wicket keeper
in world cricket right now. Not wicket-keeper, batter. Wicket-keeper. Wicket-keeper. I'd say that. Yeah. Batter में भी हो सकता है वो. He has all those यार white ball में elements. तो हाँ, T20 में तो हाँ, for sure. हो सकता है. क्योंकि वो देखें, यही बात मैं कई दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ कि अगर ये बस अपनी 128 से 135 कर देना स्ट्राइक रेट्स बाबर और रिजवान, ये पूरी कॉन्वर्सेशन किल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. और ये इसको एक्टिवली देख रहे होंगे. यू कैन सी देयर परफॉर्मेंसेस इन द PSL. बाबर तो देख रहा है for sure. They are not idiots. ये लोग अपनी गेम को असेस करते हैं. They know better than us. Absolutely. और अगर वो नहीं भी चेंज करते, let's suppose, they've still won you a lot of games. You can argue that you leave too much for the bowlers. And you can argue कि last moment पे जाके वो हाँ होता है, मसला होता है और गुंजाइश बहुत है स्ट्राइक रेट बेहतर करने की. Like you would ask them कि okay maybe don't average 50, average 35 but up your strike rate by 10-15. That is not a ridiculous ask. And I think इसके ऊपर ये गौर करेंगे. अभी तो T20 सीजन नहीं है, जब आएगा तब देखी जाएगी. And yeah, I mean Mohammad Rizwan is one of your most valuable assets across formats. He should be playing in Australia. But on this note, if Sarfaraz Ahmed has played his last test match, then a big salute to him. A fantastic servant for Pakistan I don't cricket. think he has though. He probably hasn't. Asia में फिर टेस्ट मैचेस आएंगे, शायद सरफराज फिर खेल जाए. You could even look at certain combinations in which you could play both. I wouldn't be entirely opposed to that. I think it's definitely something to ponder upon. But सरफराज की बहुत सर्विस रही है पाकिस्तान के लिए, especially टीम कल्चर और लीडरशिप और ग्रूम करना लड़कों को और इनको कॉन्फिडेंस देना. हसन अली, शादाब खान, they came under. ये इसके लड़के हैं. This is his crop. और जितना भी ये आगे जाकर परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए, थोड़ा सा उसमें हमेशा क्रेडिट सरफराज को जाएगा. He took reins as captain at a very very tumultuous period for Pakistan cricket. मतलब ODI क्रिकेट में तो आप कह लो सर पैर ही नहीं था कोई पाकिस्तान क्रिकेट का. मतलब मुझे लगता है अजहर अली कैप्टन था. We lost 3-0 to Bangladesh. Yeah, we did. And 4-1 to England, 4-1 to Australia. यार मैं आपको आपस की बात बताऊं, मैं वो एक मैच जीतकर खुश था उस सीरीज में. शुक्र है यार वाइट वॉश नहीं हुए, वो एक मैच जीत गए. ये हालात हो गए थे. और I have never seen Pakistan cricket doing worse in ODI cricket at that, like वो जो पीरियड था वही था एक. उसके बाद सरफराज ने टीम को उठाया, वो यहाँ तक लेकर आया. Now you have different leaders in the team. You have a host or plethora of leaders in this team. And I think he deserves a lot of credit. And, you know, he performed brilliantly with the bat versus New Zealand. Got that Man of the Series award deservedly. और अब आकर चलो runs नहीं किए मगर keeping शानदार की. That is his job primarily. And yeah, I mean, I think he should be celebrated. He is probably, you know, these two guys, Rizwan and Sarfaraz, are going to go down, abhi tak jo history hai, as the best. I know people will say Rashid Latif, Wasim Bari, Moeen Khan, but those guys were primarily wicket keepers. ये wicket keeper batters थे, इन पे ज़्यादा pressure था perform करने का. Game बदल चुकी थी. Game ज़्यादा dynamic हो चुकी थी. They had to bring more to the table in order to survive. And you were stepping up from Kamran Akmal behind the stumps. So even though the bar was set low, they took it very high. और ठीक है सरफराज की कीपिंग बुरी रही थी बीच में, मगर ओवरऑल देखो तो ही वाज अ ब्रिलियंट कीपर और कभी कोई डर नहीं लगता था. मैं वो रॉस टेलर वाला कैच याद कराना चाहता हूँ वर्ल्ड कप में 2019 के जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान एजबैस्टन में खेला था. जस्ट गो, देख रहे हो ना आप कैमरे में, इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, गो एंड लुक एट द हाइलाइट्स, टेक अ लुक एट दैट कैच. That is what Sarfaraz Ahmed was for me. That is his best moment as a wicketkeeper in my eyes. I think that's a good note to end this video on. Sarfaraz भाई के हमने तारीफ कर दी है. और I hope you all like this video. बहराम को फॉलो करें ट्विटर पे @defmango. हमें ProSports को भी Instagram, Twitter, Facebook सब पे फॉलो कर दे. नीचे डिस्क्रिप्शन में है. Do give us a like button as well and subscribe to our channel. We'll see you guys next time with more cricket and football content. Until then, Allah Hafiz.